दोस्तों, टीटी अनिवार्यता के विरोध में आज 4 अप्रैल को देश भर के शिक्षकों ने राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को टीटी अनिवार्यता मुद्दे पर एक बड़ा फैसला दे दिया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह फरमान सुना दिया कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 साल से अधिक बची है और जिनके पास टीटी पात्रता नहीं है, उन शिक्षकों को 2 साल के अंदर अंदर टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी या फिर उनको खुद से त्याग पत्र देना होगा। इसके अलावा जिन शिक्षकों की सेवा 5 साल से कम बची है उनको राहत दी गई, लेकिन अगर उनको आगे प्रमोशन का लाभ लेना है तो उनको भी 2 साल के अंदर अंदर टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनको प्रमोशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर देश के ऐसे शिक्षक जिनके पास टीटी पात्रता नहीं है, उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। उनको 2 साल के अंदर अंदर टीटी उत्तीर्ण करना बहुत जरूरी है, अन्यथा उनकी सेवा समाप्त हो सकती है। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद पूरे देश भर के शिक्षा जगत में भूचाल सा आ गया और शिक्षक समाज में हड़कंप समझ गए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन शुरू हो गए और केंद्र सरकार से मांग शुरू हो गई कि केंद्र सरकार देश के लाखों शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए संसद के जरिए संशोधन विधेयक पास करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहत प्रदान करने की मांग चल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि इसी टीटी अनिवार्यता मुद्दे से देश भर के शिक्षकों को राहत प्रदान कराने के उद्देश्य से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया है, जिसमें देश भर के शिक्षक नेता, बड़े बड़े शिक्षक नेता शामिल हुए हैं। अपने छत्तीसगढ़ से 3 बड़े शिक्षक नेता रविंद्र राठौर सर, केदार जैन सर और मनीष मिश्रा सर टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में शामिल हैं और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हुए छत्तीसगढ़ के लाखों शिक्षकों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। दोस्तों, टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का साफ साफ कहना है कि शिक्षक भर्ती में सन 2011 से टीटी पात्रता का कॉन्सेप्ट आया है। उससे पहले शिक्षक बनने के लिए टीटी का कोई अनिवार्यता नहीं होती थी, इसलिए आरटी एक्ट 2009-10 लागू होने से पहले नियुक्त हो चुके सभी शिक्षकों को टीटी अनिवार्यता से बाहर रखने की मांग रखी जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के हाल ही में बीते महीने 7 मार्च 2026 को दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से इसी टीटी अनिवार्यता के विरोध में अप्रैल में दिल्ली के रामलीला मैदान में महा आंदोलन करने का बड़ा निर्णय लिया गया था। इसके बाद दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 15 मार्च को एक बड़ी बैठक आयोजित किया गया था, जिसमें टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ विंग के तीनों शिक्षक नेता रविंद्र राठौर सर, केदार जैन सर और मनीष मिश्रा सर के नेतृत्व में 4 अप्रैल को दिल्ली कूच करने का बड़ा निर्णय जो है वो राजधानी रायपुर में लिया गया था। दोस्तों, आज 4 अप्रैल के महा आंदोलन को सफल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में शिक्षक ट्रेन और बस के माध्यम से दिल्ली के रामलीला मैदान के लिए कूच किए हैं, जिसको पिछले एक वीडियो में, परसों के वीडियो में आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया भी था। दोस्तों, तय रणनीति के मुताबिक टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले आज 4 अप्रैल 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में टीटी अनिवार्यता के विरोध में आज सुबह 8 बजे से महा आंदोलन शुरू हो चुका है, जिसमें देश भर के शिक्षकों का जन सैलाब दिल्ली के रामलीला मैदान में उमड़ी हुई है, जिसको आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दोस्तों, आप आगे टीटी अनिवार्यता के खिलाफ में दिल्ली रामलीला मैदान में जो आज हुंकार भरी गई है, उसकी कुछ झलक आप आगे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। मिल रही है, आप लोग कुर्सियां लगा के बैठते जाए, पूरे जोश में आप लोग आए हैं, पूरे होश के साथ अपना आंदोलन करिए। सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठे, हम साथी से अपना आंदोलन चलाएं। ये आंदोलन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है। ये आंदोलन आपकी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ आंदोलन है, इसलिए आंदोलन की सफलता ही आपकी रोजी रोटी बचा सकती है और ये आंदोलन तभी सफल होगा जब अनुशासन वोट
हम लोग साथी खड़े हैं, आपसे प्रार्थना है, आ जाइए साथियों। समर में घाव उठाता है उसी का मान होता है, छिपी इस वेदना में अमर बलिदान हो। प्रत्येक जिले से आए हुए शिक्षक और इस मंच उपस्थित समस्त पदाधिकारीगण, सम्मानीय मंच, आप सभी का मैं सादर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यहां पर आज एक नई बात देखने को मिली कि जब जब आंदोलन होता है तो आंदोलन 11 बजे 12 बजे शुरू होता है। हमारे सेनापति माननीय दिनेश चंद्र शर्मा जी ने एक आवाज दी कि 8 बजे आप, और जब 8 बजे हम मैदान में आए तो हजारों लाखों की संख्या में यहाँ के शिक्षक अपने संघर्ष के लिए आगे थे। मैं आप सभी लोगों का प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। यही एकता, यही एकजुटता इस काले कानून के वापिस होने तक हमको बनाए रखनी है। आप सब ये जान ले कि जब जब शिक्षक बोला है, राष्ट्रीय सिंहासन डोला है, इसलिए एक बार नारा और आवाज बुलंद करेंगे, आवाज दो, दोनों हाथ उठा के आवाज दो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हर चार जुल्म के टक्कर में, हर चार जुल्म के का आक्रोश झेलने की ताकत नहीं है। मैं बोलता हूं कि केंद्र सरकार होश में आए, होश में आकर काम करो। साथियों, ये कानून हमारे लिए एक चुनौती है। इसलिए चुनौती है कि हम इंजीनियर, डॉक्टर, राजनेता, बड़े बड़े बुद्धिजीवी को बनाते हैं। हमारा राष्ट्र निर्माण में योगदान है और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने वाले को परीक्षा से डर नहीं लगता, लेकिन सही और गलत का फैसला करना आता है। ये कानून गलत है, गलत कानून का विरोध जरूरी है, गलत कानून का विरोध करना बहुत जरूरी है। साथियों, आज जो यहाँ जन सैलाब आई है, ये रामलीला मैदान वही रामलीला मैदान है जिसमें कभी 2004 के पहले भी यहाँ जन सैलाब आया था, 2014 में भी जन सैलाब आया था और सरकार बदल गई थी। अगर इतना कानून नहीं बदलोगे तो सरकार बदल जाएगी, ये सरकार बदल जाएगी। और ये जो शिक्षक है वो शिक्षक अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि माननीय दिनेश चंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के 80,000 से 1 लाख शिक्षक उनके आदेश का पालन करेंगे और इस कानून के वापिस होने तक अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे। साथियों, बहुत लंबी लाइन है, आप सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि अगर उसूलों पर चोट आए, अगर उसूलों पर चोट आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बोलिए, बोल जमूर अल्लाह बोल, आवाज थोड़ी तेज आनी चाहिए, बोल जमूर